आपके सामने स्क्रीन पर 4 वर्ड्स हैं, एक्सटेंसिव, एक्सटेंडेड, इंटेंस और इंटेंसिव। इन 2 वर्ड्स को आप अलग कर दीजिए तो ए और डी के बीच में बहुत तगड़ा फाइट है, बहुत तगड़ी लड़ाई है सर। राइट? तो हम ए और डी को सबसे बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले तो एक्सटेंडेड पढ़ते हैं। देखिए ये एक्सटेंड से बना है। एक्सटेंड का मतलब होता है समय सीमा को, समय अवधि को खिसकाना। जैसे किसी एग्जाम का फॉर्म सबमिशन का लास्ट डेट था 30th ऑफ जनवरी, तो डिपार्टमेंट ने डेट को एक्सटेंड कर दिया फॉर 1 वीक। अब टिल 7th ऑफ फेब फॉर्म सबमिट किए जा सकते हैं, तो डेट को बढ़ा देना। किसी के टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया, किसी एम्प्लॉय को रिटायर होना था ऑन 31st ऑफ मार्च, तो उसके टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया गया फॉर अनदर 6 मंथ्स। अब वो एक तरीके से सितंबर अक्टूबर के आसपास जो है रिटायर होगा। तो एक्सटेंड करना, टाइम लिमिट को बढ़ाना, समय अवधि को बढ़ा देना, एक्सटेंड करना। इसी का नाउन वर्जन सर एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन दिया जाता है लोगों को जॉब में। गौर करिए, जो ईडी के चीफ हैं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ हिज नेम, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 या 3 बार एक्सटेंशन दे दिया। लास्ट टाइम जब देने की कोशिश करी तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्ट कर दिया कि अब नहीं दे सकते, आप साफ सुथरा एक आदेश पास कर दिया, नहीं दे सकते इसके बाद आप, तो एक्सटेंशन नहीं दे सकते। तो एक्सटेंशन का मतलब आप समझ गए, समय अवधि को बढ़ाना। एक्सटेंशन तो नंबर्स का भी होता है कि जैसे आपने एक पर्टिकुलर नंबर डायल किया, फिर बोला एक्सटेंशन को डायल करिए, फिर 1 2 3 4 ऐसे करके एक्सटेंशंस होते हैं। तो एक्सटेंडेड का मतलब होता है जब समय अवधि को बढ़ा दिया जाए, किसी काम को लंबे समय तक किया जाए। पढ़िए, इफ समथिंग हैपेंस फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, इट हैपेंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कोई घटना अगर एक्सटेंडेड टाइम तक चलती है तो वो बहुत लंबे समय तक चलती है। एग्जाम्पल देखिए, द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन हैज बिकम एन ओवरली एक्सटेंडेड अफेयर। रशिया और यूक्रेन के बीच का जो वॉर है वो एक मतलब मजाक का हिस्सा हो गया, वो लगता है चलता ही चला जाएगा। वो एक ओवरली एक्सटेंडेड अफेयर हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है, इसको बहुत लंबा खींच दिया गया है। हाँ, नाउ कम टू इंटेंस। सर एक वर्ड होता है इंटेंसिटी, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तीव्रता को कहते हैं इंटेंसिटी, तीव्रता। तेजी को कहते हैं इंटेंस, मतलब स्ट्रेंथ से होता है, ताकत से, स्ट्रॉन्ग से होता है। समझ रहे हैं? हाँ, जैसे कि आप समझिए कि जब आपको इंजेक्शन लगाया गया तो बहुत तेज पेन हुआ, तो वो इंटेंस पेन हो सकता है। समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा ठंड, हो माय गॉड चिलिंग, तो वो इंटेंस कोल्ड हो गया। ऐसे बहुत ज्यादा जो है गर्मी हो रही, इट्स इंटेंस हीट है एक तरीके से, बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं। इंटेंसिटी में बहुत ज्यादा, इंटेंसिटी में। अब समझिए ना, इंटेंस को इंटेंसिटी से रिलेट कर लीजिए। किसी को बहुत दुख है किसी बात का, इंटेंस ग्रीफ है उसका सर, बहुत ज्यादा, लिमिट बहुत ज्यादा होने को इंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल पढ़िए, ही वॉज स्वेटिंग फ्रॉम द इंटेंस हीट। बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से उसे पसीना आ रहा था। ही वॉज स्वेटिंग फ्रॉम द इंटेंस हीट, बहुत गर्मी की वजह से उसे पसीना आ रहा था। तो ये 2 वर्ड्स आपने अलग कर लिए, एक्सटेंडेड हैपनिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और इंटेंस मतलब टू मच, इंटेंसिटी में बहुत ज्यादा। नाउ कमिंग टू दीज वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड्स, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। सर दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है सर, समथिंग दैट इज, बस अंतर क्या है सर कि एक्सटेंसिव चीजें वो होती है जिसमें बहुत बड़ी डिटेल को देखा जाता है, बहुत घुस करके अंदर तक, ये भी सोच लिया, वो भी सोच लिया, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, ये भी इन्वेस्टिगेट कर लिया, वो भी इन्वेस्टिगेट कर लिया, मतलब बहुत सारी चीज़ों पर गौर कर लिया। जैसे कोई बिल जब ड्राफ्ट किया जाता है, देश में जब कोई कानून बनने वाला होता है, तो ऐसे नहीं बन जाता ना, ओवरनाइट नहीं कोई दिमाग में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना होगा, 2 दिन में बन गया होगा? नहीं सर, एक्सटेंसिव रिसर्च की गई होगी सर। इस देश का संविधान भी पढ़ लेते, वो भी पढ़ लेते, वो भी पढ़ लेते, वो भी पढ़ लेते, ऐसे ही तो किया गया होगा। ये भी सोच लेते हैं, ये हुआ तब, ये हुआ तब, व्हाट इफ, ऐसे करके बहुत कुछ सोचा गया। वाइड रेंज ऑफ डिटेल्स को, बहुत सारे पहलुओं को जब शामिल किया जाए फिर काम किया जाए, तो वो एक्सटेंसिव है। क्या है? एक्सटेंसिव, समथिंग दैट इज एक्सटेंसिव कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ डिटेल्स, आइडियाज और आइटम्स। विनोद मेड एन एक्सटेंसिव सर्च ऑफ द एंटायर
entire home in the hope of finding his lost watch, but it came to nothing. उसने पूरे घर का चप्पा चप्पा छान मारा, वो सोचा ला यहाँ भी ढूंढ ले, यहाँ भी ढूंढ ले, इवन वो टॉयलेट्स तक गया, गार्डन में भी गया ढूंढने के लिए, तो उसने सब जगह सर्च किया, राइट। तो एक्सटेंसिव सर्च थी वो। और इंटेंसिव, आप गौर करिए, आईसीयू को फुल फॉर्म में इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। इंटेंसिव में भी बहुत ज्यादा केयर की जाती है, बस इंटेंसिव का संबंध थोड़ा सा सावधानी बरतने से ज्यादा है, बहुत गंभीर हो करके, बहुत केयरफुल मैनर में जब आप किसी काम को करें, बहुत डीपली इन्वॉल्व हो करके, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके जब आप किसी काम को करें। इसमें बहुत वाइड रेंज ऑफ डिटेल्स नहीं होती, इसमें किसी एक काम पर बहुत ही केयरफुल हो करके, बहुत ही थॉटफुल हो करके, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके उस काम को किया जाता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बहुत केयर हो, मतलब इंटेंसिव का संबंध केयर से ज़्यादा होता है कि आप केयरफुल बहुत होंगे, बहुत बहुत कॉन्सेंट्रेट करके काम को करेंगे। ये थोड़ा सा केयर गिविंग में ज़्यादा यूज होता है, समझ रहे हैं ना। और स्टडी जब बहुत ज़्यादा करनी है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी है, बहुत कुछ खंगालना है, एक्सप्लोर करना है एक तरीके से, तो जब आपको एक्सप्लोर करना है तो वो फिर वो एक्सटेंसिव में जाएगा। ई से ही एक्सप्लोर है, ई से ही एक्सटेंसिव है। और आईसीयू वाला इंटेंसिव याद रखिए, अपने आप आपको इंटेंसिव का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। इंटेंसिव एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स कॉन्सेंट्रेटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। दिस बुक इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ राइटर्स इंटेंसिव नॉलेज। उसने बहुत डीप में जा करके स्टडी करी है, बहुत कॉन्सेंट्रेट हो करके स्टडी की है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ सेक्स एजुकेशन इन चिल्ड्रन। तो ये उसका एग्जाम्पल है, उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, नमूना है, राइट। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अगर हम इन्हें सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लेंगे तो मीन्स जॉब इज ओवर, हम सीख गए हैं। बड़ी हॉस्पिटल्स वुड प्रोवाइड, केयर है तो इंटेंसिव ही होगी, आई होप, कुछ और तो होना ही नहीं है सर। केयर टू द पेशेंट्स हु आर सीरियसली इल। दिस रेस्टोरेंट हैज वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स टू सर्व इट्स कस्टमर्स। क्या हो सकता है सर, इस रेस्टोरेंट के पास ये भी मिलता है, वो भी मिलता है, मतलब मेन्यू कार्ड आया तो अरे बाप रे, 8-10 पेज का तो मेन्यू कार्ड ही था, इतना कुछ देते हैं। साउथ इंडियन भी है, चाइनीज भी है, होममेड भी है, समझ रहे हैं, कट एंड ड्राइड भी है, बहुत कुछ है, दाल है, पनीर है, एवरीथिंग इज देयर। मतलब एक्सटेंसिव है वो, तो एक्सटेंसिव वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, ये वाला होना चाहिए। टू मच, बहुत ज्यादा, स्ट्रॉन्ग का कोई रिलेशन नहीं है ऐसे, देखिए। शी सडनली स्टार्टेड फीलिंग, पेन है बहुत ज्यादा ना, तो ये इंटेंस हो जाएगा। मैंने कहा ना, इंटेंसिटी बढ़ेगी, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा होगा, लग रहा होगा, तो इंटेंस पेन हो जाएगा। द डेडलाइन टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने की जो डेडलाइन है, डेडलाइन मतलब इस तारीख तक सबमिट ही करना, उस डेडलाइन को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। मैंने क्या कहा था, टाइम लिमिट को बढ़ा देना, उसे एक्सटेंड कर देना कहा जाएगा, तो एक्सटेंडेड हो जाएगा, राइट। ध्यान रहे कि केयर कंसंट्रेशन के लिए इंटेंसिव लगाएं, और रेंज के लिए, बहुत डिटेल के लिए एक्सटेंसिव लगा लें। मेक श्योर कि आप ढंग से चीज़ों को सीखें ज़रूर, और आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा।